हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी का कुमार पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है हमारा आज का ये टॉपिक बेसिकली है तो ज्योग्राफी का, लेकिन हम इसको ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि इसको हम फैक्चुअल टॉपिक मानकर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो हमारा टॉपिक है बेसिकली रॉक्स, इससे जो सवाल पूछे जा रहे हैं हाल फिलहाल में आप देखेंगे इससे फैक्चुअल टॉपिक से फैक्चुअल टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। ऑलराइट, इस वजह से इसको हम दूसरे फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। और चलिए हम देख लेते हैं इसको। और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे सवाल जरूर मिलते हैं, तो इसको करना आवश्यक है। तो चूंकि हमारा टॉपिक है रॉक्स, ये ऑलराइट, और रॉक्स आप बेसिकली जानते हैं कि जो पृथ्वी की सतह है उसको हमने 3 भागों में बांटा है। ये ऊपरी परत को हम बोलते हैं क्रस्ट, उसके बाद की जो है उसको बोलते हैं मेंटल, और ये लास्ट जो होती है इसको हम बोलते हैं कोर। ऑलराइट, कोर जिसे अंतरतम बोलते हैं। ये 3 परतें हैं पृथ्वी की। तो इसमें जो क्रस्ट है, इस सतह पर, यानी इस सतह पर कुछ ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, और इन्हीं चट्टानों को बेसिकली आप देखेंगे कि रॉक्स या चट्टान के नाम से या शैल के नाम से जाना जाता है। चट्टानें बेसिकली आप जानते हैं कि जो पृथ्वी के मैग्मा से लावा निकलता है, और वो लावा जब जम जाता है हमारी धरातल पर, तो उसी के द्वारा जो चट्टानें फॉर्म होती है उन्हीं को हम बोलते हैं शैल। ऑलराइट, और अगर ये जो लावा है पृथ्वी की सतह के अंदर अगर ठंडा होकर जम जाता है तो उससे दूसरी टाइप की चट्टानें बनती है। और यदि ये जो लावा है पृथ्वी की सतह के बाहर आ जाता है, ऑलराइट, और तब ये जमता है, तब दूसरी प्रकार की कुछ चट्टानें बनती हैं। तो ये प्रोसेस होता है चट्टानों के बनने का। ऑलराइट, तो बेसिकली हम देखेंगे चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। और हमने पहले आपसे बताया इसको हम ज्योग्राफी का विषय नहीं मान रहे हैं, इसको हम फैक्चुअल टॉपिक मान रहे हैं। और यहाँ से सवाल कई प्रकार से पूछे जाते हैं, ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे यहाँ से। हम पहले इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जानते हैं रॉक्स ये 3 टाइप की होती है। पहली आपकी होती है इग्नियस, दूसरी सेडिमेंट्री, तीसरी होती है मेटामॉर्फोसिस मेटामॉर्फिक, ये दिस वन मेटामॉर्फिक। ये जो इग्नियस रॉक है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रॉक। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जो मैग्मा से लावा आता है पृथ्वी की धरातल पर, तो उसके द्वारा सबसे पहले यही इग्नियस, जिसे आप आग्नेय चट्टान कहते हैं, आग्नेय शैल कहते हैं, ये फॉर्म होते हैं इग्नियस रॉक। ऑलराइट, और जो इग्नियस रॉक है ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है इंट्रूसिव, दूसरी होती है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव कहने का मतलब है अंतर्भेदी, और एक्सट्रूसिव का मतलब है बहिर्भेदी। ऑलराइट, बहिर्भेदी। इंट्रूसिव कब बनती है? तो हमने आपसे बताया कि जब लावा हमारा पृथ्वी के अंदर कोर से आता है बाहर, तो आप देखेंगे कई बार होता है कि हमारी धरातल पर बाहर आ जाता है और फिर जमता है, और कई बार ये पृथ्वी की सतह के अंदर ही जम जाता है और ठंडा हो जाता है। तो जो ये लावा पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है ठंडा होकर, उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। और जब ये लावा बाहर आकर जम जाता है और रॉक्स को फॉर्म करता है, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स। ऑलराइट, यही चीज़ें। तो इंट्रूसिव रॉक्स हैं, उनके एग्जांपल देख लीजिए। पहले होती है गैब्रो, दूसरी है डायोराइट, नेक्स्ट है ग्रेनाइट, और लास्ट है आपकी ग्रेनोडायोराइट। ये आपकी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं एक्सट्रूसिव, तो इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए बेसाल्ट, एंडेसाइट, डेसाइट और रायोलाइट। ये आपकी बेसिकली आप कह सकते हैं कि जितनी भी आप देख रहे हैं 5 रॉक्स देख रहे हैं, ये सारे की सारे इग्नियस हैं। लेकिन इनको अगर आप कैटेगराइज करेंगे तो इंट्रूसिव अलग हो जाती है, एक्सट्रूसिव अलग है। ऑलराइट, ग्रेनाइट का आप जानते हैं बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रॉक है ग्रेनाइट। और आप जानते हैं जब 2000 आई थिंक 13 या 14 में जब उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, भीषण बाढ़, तो आप देखेंगे वो मंदिर के चारों तरफ की जितना भी लैंड था, एरिया था, वो सारा जो है फ्लड कर गया था। ऑलराइट, पानी के साथ बह गया था। लेकिन आप देखेंगे मंदिर पर कुछ नहीं हुआ था, मंदिर वैसे ही स्थिति में बना था जैसे पहले ही स्थिति में था। ऑलराइट, तो इसकी जो पौराणिक मान्यताएं चीज़ें हैं कि ईश्वर की वजह से उसमें कुछ नहीं है, वो चीज़ें अलग है। लेकिन बाद में जब इस पर स्टडी हुई तो उसमें ये बताया गया कि जहाँ पर वो आपका मंदिर है, आप देखेंगे उस जगह की साइंटिस्ट ने ये रिसर्च की तो बताया कि यहाँ पर ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट टाइप की रॉक्स हैं। इस वजह से इस मंदिर पर कुछ नहीं हुआ और इस मंदिर पर फ्लड में इसका कोई इफेक्ट नहीं था। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि आप जानते जो
इग्नियस रॉक्स होती हैं ये बेसिकली आप देखेंगे अपारगम में होती हैं, और इसमें जो जल है वो धारण नहीं हो सकता, यानी आप देखेंगे कि वो जो रॉक्स होती है उनको पार नहीं कर पाता है जल, इसी वजह से इन पे कोई नुकसान भी नहीं होता। ऑलराइट, ये चीज़ बेसिकली हमने पहले बताया कि ये प्राइमरी रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक्स। कई बार पूछा गया है कि प्राइमरी रॉक्स किसे कहा जाता है, तो इग्नियस रॉक्स। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता ये है कि ये मेटालिक होती है बेसिकली इन नेचर, यानी इन रॉक से आप देखेंगे जितने भी मेटालिक मेटल्स होते हैं वो यहीं से पाए जाते हैं, या आप देखेंगे कह सकते हैं कि मेटालिक मिनरल्स इनमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट आप फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आयरन हुआ, मैंगनीज हुआ, गोल्ड हुआ, कॉपर हुआ, ये सारे जितनी भी धातुएं हैं वो आपकी इग्नियस रॉक से मिलती है। ऑलराइट, ये तो मामला हुआ आपका इग्नियस रॉक का ये। और इनकी एक और इम्पॉर्टेंट विशेषता ये है कि इसमें जो है जीवाश्म यानी फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, किनमें, इग्नियस रॉक्स में। ऑलराइट, ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, इनकी विशेषताएं भी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री जिसे आप अवसादी शैल भी कहते हैं। ऑलराइट, तो इग्नियस रॉक के बारे में हमने बताया कि जब लावा बाहर आकर जम जाता है, ऑलराइट, तब जो आपकी इग्नियस रॉक बनती है। लेकिन अब सेडिमेंट्री जो अवसादी शैल ये कैसे बनती हैं, तो जो ये आपकी इग्नियस रॉक हैं इनके जो अपक्षय और अपर्दन, यानी इन रॉक्स पर जब ये प्रोसेस होती है अपक्षय और अपर्दन, तब इनके द्वारा कौन सी रॉक बनती है, सेडिमेंट्री अवसादी शैल, यानी इस रॉक के टुकड़े टूट टूट कर किसी दूसरी जगह पर एकत्रित हो जाते हैं और फिर जो रॉक बनती है उसको हम बोलते हैं अवसादी शैल। ऑलराइट, और इसकी कुछ अपनी अलग विशेषताएं, हम विशेषताओं को बाद में देखेंगे, पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे जो अवसादी चट्टानियाँ शैल है सेडिमेंट्री रॉक्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल, सेकंड वन इज केमिकल एंड लास्ट है आपकी क्लास्टिक। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्लास्टिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन हम देखेंगे सारी चीज़ों को। बायोलॉजिकल के एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, कोल और चर्ट, ये दोनों एग्जाम्पल है किसके। पहली चीज़ तो आपको याद रखना कि जो कोल है बेसिकली इट इज़ ए सेडिमेंट्री रॉक, यानी इससे पाया जाता है, ये चीज़ ये ध्यान रखना है। ऑलराइट, फिर केमिकल में आप देख रहे हैं, केमिकल के जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है लाइमस्टोन और डोलोस्टोन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, किसके हैं ये, केमिकल रॉक्स के। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं क्लास्टिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्लास्टिक के एग्जाम्पल आप देख रहे हैं शेल और मस्टोन, सिल्ट स्टोन, सैंड स्टोन, ब्रेसिया एंड कांग्लोमेराइट, ये इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से देख लीजिए। क्लास्टिक के एग्जाम्पल है शेल, मस्टोन, सिल्ट स्टोन, सैंड स्टोन, ब्रेसिया एंड कांग्लोमेराइट, ये इंपॉर्टेंट है इसके, क्लास्टिक के आपको ध्यान रखना है। अब इनकी विशेषताएं आप देख लीजिए क्या होती है सेडिमेंट्री रॉक्स की। तो पहली विशेषता ये है कि इसमें हैविंग फॉसिल्स, यानी इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, किसमें, सेडिमेंट्री रॉक्स में। आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए किसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं तो आप बताएंगे इग्नियस, और किसमें पाए जाते हैं तो सेडिमेंट्री। जीवाश्म बेसिकली आप जानते हैं जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनके जो बरीड मटेरियल होता है उसी को हम बोलते हैं, उसी से जीवाश्म बनता है, फॉसिल्स। ऑलराइट, जैसे पेड़ पौधे में जीव जंतु, इन सारी चीज़ों से आपके जो है जीवाश्म बनते हैं। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ये है कि एनर्जी मिनरल्स, यानी इसमें जो आपकी ये ऊर्जा के जितने भी ऊर्जा खनिज वो इसमें पाए जाते हैं, किसमें, सेडिमेंट्री रॉक्स में। उसका एग्जांपल आप देख लीजिए, पेट्रोलियम जैसे कि, फिर नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें किससे पाई जाती हैं तो आप अवसादी सेल्स। तीसरी इंपॉर्टेंट विशेषता ये है कि नॉन मेटालिक सब्सटेंसेस इससे पाए जाते हैं, किससे, सेडिमेंट्री रॉक से। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे खड़िया हुई, चीका हुआ, ऑलराइट, चूना पत्थर हुआ, ये सारी चीज़ें किससे पाई जाती हैं, अवसादी शैल से। और इसकी एक और इम्पॉर्टेंट विशेषता ये है कि ये पारगम्य होती है, यानी जो जल है वो इन परतों को आप कह सकते हैं कि भेद सकता है या धीरे धीरे रंध्र कर नीचे पहुंच जाता है। ऑलराइट, किसमें, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में। ये इसकी इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी सेडिमेंट्री रॉक्स की, इनको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपके मेटामॉर्फिक रॉक, ये इसको आप बोलते हैं कायांतरित, और इसको आप रूपांतरित शैल भी बोलते हैं। ये नाम कहीं आप कोई भी इसको कुछ भी बोल सकते हैं, कायांतरित, रूपांतरित, मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक नाम से ही मतलब जो अपना रूप चेंज किया हो। ऑलराइट, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये बनती कैसे हैं। तो इग्नियस के बारे में हमने बताया कि मैग्मा के द्वारा ये बनती हैं, जब लावा आता है बाहर ठंडा हो जाता है या अंदर ही जम जाता है तो आपकी इग्नियस रॉक बनती है। यदि इन्हीं रॉक पे अगर अपक्षय अपर्दन क्रिया होती तो आपकी सेडिमेंट्री रॉक बनती है। ऑलराइट,
फिर आपके मेटामॉर्फिक, ये रॉक जो है बेसिकली आप देखेंगे ये जो दोनों आपकी रॉक है, चाहे वो इग्नियस हो या सेडिमेंट्री, इन रॉक्स पर जब टेम्परेचर और प्रेशर, यानी टेम्परेचर में चेंजेस आ जाते हैं या प्रेशर इन पे अधिक पड़ता है, यानी ताप या दाब के प्रभाव में जब ये चट्टानें आती तब आपकी ये जो कायांतरित शैल हैं इनका निर्माण होता है। तो ये एक तो इनकी परिभाषा हो गई कि कैसे बनती हैं। ऑलराइट, अब इसके एग्जांपल देख लीजिए। सबसे पहले जो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ दिस रॉक। तो पहला होता है फोलिएटेड, दूसरा होता है नॉन फोलिएटेड। फोलिएटेड कहने का सेंस ये है कि इसमें आप देखेंगे इनको आप परतदार भी बोलते हैं, परतदार। आप देखेंगे ये जो आपके फोलिएटेड रॉक्स होते हैं इनको आप वेरी इजीली देख कर बता सकते हैं कि आप देखेंगे एक पार्टिकुलर रॉक बनी है, इसमें आप देखेंगे कई रॉक आपको परत दिखेंगी। ऑलराइट, और उनमें देखेंगे जितनी भी परत दिखेंगी सबका कलर आप देखेंगे कि चेंज होगा। ऑलराइट, तो वो होती है आपकी फोलिएटेड। और नॉन फोलिएटेड अब ये होती है कि इसमें परतदार नहीं होती। बेसिकली आप देखेंगे इनका कोई विशेष शेप नहीं होता, हो सकता है ये सर्कुलर हो या हो सकता है रेक्टेंगुलर, कुछ भी शेप हो सकता है इनका। और इनमें आप वेरी इजीली इनको गेस नहीं कर सकते हैं कि कौन सा इसमें जो है मिनरल कहाँ पे है, लेकिन ये फोलिएटेड रॉक्स में आप गेस कर सकते हैं। तो नॉन फोलिएटेड के एग्जांपल है क्वार्ट्ज और मार्बल। फोलिएटेड के एग्जांपल हैं स्लेट और सीस्ट और नीस, ये चीज़ें। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी रॉक्स के बारे में। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, आप प्लीज़ इसको करिए ज़रूर, और बिना इसको कि एग्ज़ाम कभी देने मत जाइए, यहाँ से सवाल ज़रूर मिलते हैं। ऑलराइट, सो फ्रेंड, इस टॉपिक को हमने वेरी इजीली बहुत कम समय में कर लिया है, और अगर आप इसको करेंगे तो आपके सवाल जो है बिल्कुल जो है फंसेंगे ज़रूर एग्ज़ाम में। ये तो यहाँ से सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि इनके रॉक्स कितने प्रकार होते हैं। ये भी पूछा जाता है कि इंट्रूजिव रॉक्स का एग्जाम्पल कौन सा है, एक्सट्रूजिव रॉक का एग्जाम्पल कौन सा है। फिर पूछा जाता है कि सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल कौन सा है, मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल कौन सा है। तो ये सवाल किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, बस आप इतना ध्यान रखिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो में बस यही डिस्कस करना था। आप मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, कीप मुस्कुराना।